हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम ऐसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, अलजेब्रिकली सोल्व करना है, उसके बाद ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन क्या है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900। तो सबसे पहले हम लेट बॉल और बैट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट बैट्स एक्स है एंड लेट बॉल्स वाई। अब फर्स्ट में उसने क्या कहा है, 3 बैट 6 बॉल की कीमत 3900 उन्होंने खरीदी है, पे की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट इट मीन्स 3x और टोटल मिला के उन्होंने 39 की, इट मीन्स दोनों ऐड होंगे। 6 बॉल्स 6y इक्वल टू में 3900। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3, 6, 39 ये तीनों हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम लिख देंगे और 3 से डिवाइड होगा तो x प्लस 3 2 6, ये हो जाएगा 3 1 0 0 1 3 0 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे आते हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। उसके बाद उसने अनदर बैट खरीदा और 2 मोर बॉल्स, 2 और बॉल खरीदी ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज़ 1300, और दोनों चीज़ें 1300 रुपये की। इसको हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। तो अनदर बैट की बात है, तो बैट है हमारा एक्स, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी एक्स, उसके बाद एंड 2 मोर बॉल्स, तो इट मीन्स 2 मोर, 2 और बॉल्स लिए, इट मीन्स 2y दोनों की, क्योंकि उसने क्या कहा है, दोनों के लिए उसने 1300 पे किए। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों ऐड होंगे, 2y इक्वल टू में 1300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब दोनों इक्वेशन इकट्ठी लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारी क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, और सेकंड भी हमारी यही बनी है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि दोनों कोइंसाइड होंगी, दोनों लाइन से, जब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे। ये दोनों इक्वेशन सेम है, फिर भी हमें करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बनानी है 2 टेबल्स, 2 इक्वेशंस है, 2 टेबल्स बनेंगी। अब इसमें हमें x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ पे भी x एंड y। अब बताइए क्या करेंगे हम। अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं तो 2y इक्वल टू 1300, और 2 से ये डिवाइड होगा, हो सकता है ये डिवाइड, वो भी हम कर सकते हैं, या फिर दूसरी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये 1300 है, अगर मैं x की वैल्यू को 300 कर दूँ तो यहाँ जाके 13 में से 300 लेस होगा, 1000 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा 500 आ जाएगा। इस तरह से भी आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम x की वैल्यू को 300 प्लस 2y इक्वल टू में 1300, और 2y एज इट इज़ रहेगा, और 1300 में से 300 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, और y की वैल्यू आ जाएगी 500। तो आप चाहें तो ऐसे भी पुट कर सकते हैं, 0 से करना है तो 0 पहले पुट कर सकते हैं। ठीक है, उससे लेंथी हो जाएगी, आपको वैल्यूज़ ज़्यादा उस पर ग्राफ पे शो करनी पड़ेंगी। इसको हम शॉर्ट बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू एक पुट कर दी यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू हमें ऐसी पुट करनी है जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो x ऐसा हमें लेना है जो 13 में से 1300 में से जब माइनस हो तो जो भी रिमेनिंग वैल्यू है वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 500 ले लेती हूँ, तो 18 में से 500 जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 800। 800 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x की जगह पे अगर मैं पुट कर दूँ 500, तो यहाँ जाके माइनस होगा, कितना आ गया 800, और इससे डिवाइड हुआ तो आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन थी, इसको हमने पुट किया। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पुट करते हैं। अब अगेन 0 ले लेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, वही क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा 0 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाती हूँ, 0 पुट करने से क्या होगा, 1300 आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो
कितने पे जाएगा ये 2 6 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 पे जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10 एंड 0 650। तो कम से कम आपको 700 तक तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। और यहाँ देखिए अब मैंने 0 पुट नहीं किया तो मुझे सिर्फ 500 तक लेनी पड़ेगी वैल्यू, बस इतना डिफरेंस है। फिर भी अगर आप चाहें कि 0 पुट करना चाहते तो कर सकते हैं, वो वैल्यू भी हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं वैल्यू 2y 1300। अगेन इसकी वैल्यू हम x की 300 रख देते हैं। 1300 में 300 1000 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर से 500 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन ही तो सेम है, तो दोनों को हम सेम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम डिफ़र वैल्यूज़ पुट करें तो डिफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 500 और ये 400। अब जब ग्राफ बनेगा, देखिए हमने ग्राफ लिया x डैश y डैश। अब देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू 500 है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ 100 से स्टार्ट करेंगे और 100 का गैप लेंगे। 200 300 उसके बाद 400 500। अब देखिए y की वैल्यू मैक्सिमम अगेन 5 तक, 100 200 300 4 एंड ये 500। अब देखिए यहाँ माइनस की वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं 100 200 तक। माइनस हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो जितनी मर्जी ले सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए x 300 y 500, x 300 y 500। इस टेबल को थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम। तो अब देखिए 300 एंड 500, ठीक है, 300 यहाँ और ये हमारा 500 इसके सीध में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं वैल्यूज़ हमारी हैं 300 एंड 500। अब देखिए नेक्स्ट 500 एंड 400, x 500 और ये 400 इसके सीध में यहाँ पे आ जाएगी अप्रोक्स वैल्यू 500 एंड 400। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, क्योंकि हमें अभी इसको इन दोनों लाइंस को मिलाना है। तो इन दोनों लाइंस को जब हम मिलाएंगे, ये देखिए आगे तक बढ़ा देंगे इसे हम, ठीक है। ये मेरी थोड़ी यहाँ से टेढ़ी आ रही है, आप स्केल से लेंगे बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये तो होगी एक इक्वेशन। सेकंड देखिए इस इक्वेशन में भी सेम है, 300 500 500 400 सेम आएंगे पॉइंट्स, इसमें भी यही पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो एक इसके ऊपर एक लाइन इसके ऊपर डार्क कर देंगे, तो ये हमारी लाइंस क्या हो रही है, कोइंसाइड, लाइंस आर कोइंसाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो लेट क्या करना है हमें, वैल्यूज़ इसकी ग्रेप्स और एप्पल्स की। लेट एप्पल्स x एंड लेट ग्रेप्स हो गया हमारे y। अब देखिए 2 kg एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। 2 किलो एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की कीमत है 160। तो फर्स्ट हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एप्पल्स है हमारे x, तो 2x प्लस y दोनों की कॉस्ट है 160। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल्स अगेन 4x प्लस 2y इक्वल टू में 300 हो गई। रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली तो ये हमने सोल्व कर दी। अब इसे हमने क्या करना है, एल्जेब्रा यहाँ तक हो गई है लेकिन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी। उसके बाद एल्जेब्रा का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम जो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं उसे ज्योमेट्रिकली कहते हैं। अब टेबल बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड सेकेंड इज 4x प्लस 2y 300। 4x प्लस 2y इक्वल टू में 300। अब देखिए ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ कॉमन है, देखिए ध्यान से 2 कॉमन है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 1 2 5 ज़ा 10 और 0, ठीक है। अब बनाएंगे हम टेबल, इसकी भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x एंड y।
चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अगेन अगर y की वैल्यू को मैं 0 कर दूं तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। y की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो 2x इक्वल टू 160, 2 से ऐसे डिवाइड होता है 80 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, x की वैल्यू को 0 करें तो y 160, वो ये फिर वैल्यूज़ थोड़ी आपको 200 के आसपास लेनी पड़ेंगी। ठीक है, हम उसे कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब इसकी कोई और वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू को हम 60 ले लें, x की वैल्यू को अगर मैं 60 लेती हूँ तो देखिए क्या होता है, ये आ जाएगा मेरा 120 प्लस y इक्वल टू में 160। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160 माइनस 120 40। ठीक है, इसलिए मैंने ये वैल्यू ली। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने 60 और 40 ली है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अगेन अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दूं y की वैल्यू को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 75। अब फिर मुझे देखना है कि इसमें क्या वैल्यू पुट करें। तो मान लीजिए मैं x की वैल्यू को 50 ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, ये हो जाएगा 100 प्लस y इक्वल टू में 150। तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू में 150 माइनस 100 100, 150 माइनस 100 सॉरी 50 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे बस। अब इसी पे बेस्ड हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक रफली आपको बना के दिखा रही हूँ मैं, ग्राफ बनाना है हमें। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी एक्स, दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एंड वाई एक्सिस। अब मैक्सिमम वैल्यू एक्स की है हमारी 80, तो स्टार्ट करते हैं 80 से। अब चाहें तो 20-20 गैप ले सकते हैं, डायरेक्ट 10-10 का गैप रखना वो आपकी मर्ज़ी है। तो वैल्यू ज़्यादा ना हो जाए, मैंने क्या लिया है 20-20 का डिफरेंस, 20, 40, 60, 80 एंड दिस इज़ 100। अब y की मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो हम यहाँ पे, और ये ध्यान रखना जो गैप आपने यहाँ पे लिया उसी को हमने y पे फॉलो करना है। तो यहाँ भी 20-20 का ही डिफरेंस आपको लेना होगा। क्लियर। देखिए डिफरेंस सेम रखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब देखिए ग्राफ में 80 0, y 0 80 x हमारा 80 y 0, तो यहीं पे वैल्यू है x हमारा 80 y 0। नेक्स्ट 60 40, x 60 y 40, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी अप्रोक्स 60 40। ठीक है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड में हमारे पास क्या है 75 0, x 75, तो इन दोनों के मिड में हो जाएगा 75। देखिए इसमें 20 का डिफरेंस है, 70 75। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ तक 70 आया, ये 80 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आएगा 20-20 का डिफरेंस है, 70 80। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 अप्रोक्स। तो और हमें चाहिए क्या 75, तो मिड में 70 आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 75 ले लेते हैं यहाँ पे, और y 0, तो वैल्यू लिख देंगे 75 एंड 0। सेकंड 50 50, यहाँ आ जाएगा 50 और ये यहाँ पे हो जाएगा मिड में 50, तो इसके सीध में अप्रोक्स यहाँ तक आ जाएगा, तो वैल्यू का लिख देंगे 50 50। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमने ज्वाइन करने, दोनों लाइनें क्या आ रही हैं एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ चाहें तो लिख सकते हैं, इक्वेशंस जो हमने लिखी है जैसे 2x + y इक्वल टू 160, तो ये हमारी कौन सी लाइन थी, ये वाली, तो लिख सकते हैं 2x + y इक्वल टू 160, और ये वाली इक्वेशन थी हमारी 2x + y इक्वल टू 150, 2x + y इक्वल टू 150। ठीक है, तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं वैल्यू, उसमें तो दोनों की सेम आ रही थी। ठीक है, तो यही हमें इसमें दोनों क्वेश्चन में हमें यही बताना था। पहले तो अलजेब्रिकली सॉल्व करना था, अलजेब्रिकली हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, इनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इतना ही करना था इन क्वेश्चंस में। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट रह गया तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।